डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाठ 15 का एक पेज पढ़ लिया था जिसमें पन्नाधाय के बारे में बताया गया था। आज हम उससे आगे वाला पाठ पढ़ेंगे जिसमें देखिए उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे। जो पन्नाधाय थी उनका एक बेटा था, उसका नाम था पुत्र भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। उनकी मृत्यु यानी वो मर गए थे पहले ही। और जो दूसरे बेटे थे उनका नाम था विक्रम सिंह, जो कि थे 14-15 साल के, 15 वर्ष के। और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। जो उदय सिंह थे वो कितने साल के थे? 7-8 साल के। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्नाधाय। ये जो तीनों बच्चे थे ये किनके थे? चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। ये वापस से समझा रही हूँ, कल पढ़ा दिया था। जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे महाराजा संग्राम सिंह, उनके 3 बेटे थे। पहला बेटा था भोजराज, दूसरा था विक्रम सिंह और तीसरा था उदय सिंह। तो जो भोजराज था उसकी मृत्यु हो गई थी और जो विक्रम सिंह था वो 14-15 साल का ही था और उदय सिंह था वो बहुत छोटा था। ठीक है। फिर देखिए उदय सिंह 7-8 साल के ही थे। सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसकी देखभाल, उसका लालन पालन, उसको संभालती कौन थी? उसके पिता तो नहीं थे, महाराजा संग्राम सिंह तो मर गए थे। तो जो वो पन्नाधाय थी वो उनके तीनों बच्चों का, एक तो मर गया था, 2 का ख्याल रखती थी और सबसे ज़्यादा उदय सिंह का ख्याल रखती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। जो संभालती थी ना पन्नाधाय, उनका खुद का भी एक बच्चा था जिसका क्या नाम था? अभी बताया मैंने, चंदन सिंह। क्या नाम था? चंदन सिंह। उनका खुद का भी बेटा था चंदन, सिंह नहीं था। उनके बेटे का नाम था चंदन और वो जो दूसरे बेटे को पालती थी राजा संग्राम सिंह के, उसका नाम था उदय सिंह। दोनों लगभग सेम ही थे। महाराणा संग्राम सिंह के निधन यानी मृत्यु के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। जब राणा संग्राम सिंह मर गए और भोजराज भी नहीं थे तो उसके बाद जो विक्रम सिंह थे 14-15 साल के, उनका राज तिलक किया गया। राज तिलक यानी उनको राजगद्दी बिठाया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। एक दासी, पहले राजाओं के दासियाँ आती थी ना, जिससे शादी होती थी तो रानी के साथ दासियाँ भी आती थी। तो उस दासी का जो पुत्र था उसका नाम था बनवीर, जो उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उनका जो पुत्र था, दासी का पुत्र बनवीर सिंह, वो बहुत बड़ी साजिश कर रहा था। उसके बाद उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था। छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया, यानी उसने अपनी साजिश में उनको भी इकट्ठा कर दिया। राजाओं, उस महल के जो भी छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं ना, जैसे पहरेदार, दासियाँ और भी, तो उनको अपनी साजिश में इकट्ठा कर लिया, मिला लिया, ताकि वो राजा को ना बोल सके ना, विक्रम सिंह को ना बोल सके। उसके बाद और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी यानी जिस गद्दी पे पहले महाराजा वो संग्राम सिंह बैठते थे, फिर विक्रम सिंह बैठे, तो चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी यानी कि वो जहाँ शासन करते थे विक्रम सिंह, उसकी राजगद्दी पर घात लगाए, नज़र लगाए हुए बैठे थे। वो वहाँ उनको भी राजा बनना था, इसलिए राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है। यानी कि जो बनवीर सिंह था दासी का पुत्र, उसको भी राजा बनना था, राजगद्दी छीननी थी उससे, विक्रम सिंह से, इसीलिए उस पर नज़र गड़ाए बैठा था। जबकि उसका तो हक ही नहीं था ना, वो तो दासी का पुत्र था, फिर भी वो राजगद्दी के लिए साजिश रच रहा था। फिर देखिए खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी
पथ भ्रष्ट हो गए हो। पथ भ्रष्ट यानी पथ यानी पद, उसको जो उनको जो जो पद मिला है वो उनकी ईमानदारी से लाज ना रखे, ध्यान ना रखे, काम ना करे, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। यानी कि जो राजकुमार थे वो तो भी 14-15 साल के थे, उनको थोड़ी ना इतना पता होता है कि साजिश कौन रच रहा है, कौन उनको मारने वाला है ना। और जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो उनका ध्यान उनको सलाह के लिए होते राजाओं के लिए, वो भी उसकी तरफ मिले हुए थे। किसकी तरफ? बनवीर सिंह की तरफ, उस दासी के पुत्र की तरफ जिसको चित्तौड़गढ़ चाहिए था, राजगद्दी चाहिए थी। उसके बाद खूबीलाल स्तंभ होकर सुन रहा था, एकदम ध्यान से सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी। जी। क्या बोला? कि उनकी स्थिति तो बहुत कठिन हो गई होगी, है ना। एक तो वो इतने छोटे हैं, ऊपर से पहली बार राजगद्दी पे बैठे हैं, ऊपर से उन पे इतने सारे हत्या, उन पे इतने सारे लोग उनको मारने के लिए साजिश रच रहे हैं। फिर देखिए, बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होंगी। जी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण यानी कि उनका भाग्य भी पूरा बुरा हो गया था, बहुत ही बुरी हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। महादुष्ट किसको बोला है? बनवीर सिंह को। उसने एक चाल चली थी। कैसी थी वो देखिए। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ के में नाच रंग का आयोजन कराया था। उसने क्या किया? नवरात्रि में जो भी आ रहे नवरात्रि, ऐसे में चित्तौड़ में, पूरे चित्तौड़गढ़ में नाच रंग यानी डांडिया नाचने का आयोजन करवाया था। और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। उसने क्या योजना बनाई? कि पूरे चित्तौड़गढ़ में नाचना गाना होगा नवरात्रि में, और वहाँ पे विशेष किसको आमंत्रित किया? दोनों राजकुमारों को, जिनको वो मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो जिंदा होंगे तो उनको चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी नहीं मिलेगी। इसीलिए उनको मारने के प्लान से, उनके हत्या करने के प्लान से उनको वहाँ बुलाया, इनवाइट किया। अच्छा, फिर इससे आगे है जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देखिए, आज का होमवर्क क्या है आपका? कल मैंने आपको इनके शब्दार्थ पढ़ने के लिए दिए थे, लेकिन आज आपको इनके शब्दार्थ लिखने भी है, ठीक है। अच्छे से लिखिएगा या नंबर डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शब्दार्थ है। पाठ का नंबर आएगा सबसे पहले। पाठ कौन सा है? 15। पाठ 15। फिर आएगा पन्ना का त्याग, उसके बाद शब्दार्थ, और फिर ये लिखना, ठीक है। यही आज का आपका होमवर्क है। कल रीडिंग के लिए दिया था, आज दे रही हूँ मैं रिटर्न के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। अच्छे से करना है, और लर्न, मेन है लर्न करना। जब तक आप लर्न नहीं करोगे कोई मतलब नहीं। ये लिखने के बाद, उसके बाद ये उच्चारण का ये भी करना है क्वेश्चन, ठीक है। दिख गया पूरा? धन्यवाद।